एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है फॉर द टॉपिक ऑफ दिस इकोलॉजी। सो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोलॉजी। बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि हम कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोलॉजी, जब हम इकोलॉजी के टर्म के बारे में ही बात करेंगे, सो इट इज बीन डिराइव फ्रॉम टू टर्म्स लाइक ओइकोस और लोगस। ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है कि हाउस, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द हाउस। सो अगर हम इस प्लैनेट का बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, सो वर्ल्ड इज अ हाउस एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसका एबंडेंस कितना होता है, इसका जब हम स्टडी करेंगे इट इज नोन एज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ द हाउस, पूरा हाउस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयर दे लिव, इट्स एबंडेंस, इट्स ऑल स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। सो ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है, ये कौन डिस्कवर किए थे? इट वॉज डिस्कवर्ड, वॉज गिवन बाय एर्नेस्ट हाइकल इन द ईयर ऑफ 1869। ये क्या बोले, लाइक हियर, what does this ecology stands? Ecology is a scientific study of the interaction that determines the distribution and abundance of an organism. ये क्या बोलता है? It is telling the interaction between the abundance as well as distribution of the organism. So यहाँ पे environment, हमारा जो ecology हो जो है present है, it is dependent upon the environment which is present. So environment में क्या क्या factors हो सकता है? Like abiotic factor भी हो सकता है, biotic factor भी हो सकता है, and the organisms which are present, they are both dependent between the biotic and the abiotic factors. So when we talk about the abiotic factors, वहाँ पे क्या आएगा? It is made up of light, temperature, water, soil, ऐसे जो कि living organisms नहीं होते हैं. The other things which are present, they are known as the abiotic factors. Next आता है biotic factors. Biotic factors में कौन कौन आते हैं? Like plants, animals, microorganisms, other pathogens which are present, they comes upon the biotic factors. So in case of the environment of an organism consists of the factors and the phenomenon outside the organism that influence it, whether these are physical and chemical, that are the abiotic factors or other organisms. So environment में जो present होते हैं, जो organisms present होते हैं, उनके सराउंडिंग में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स रहता है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनिज्म। उनका ग्रोथ कैसे होगा, हाउ दे विल लीव, उनका फूड क्या होगा, दे आर ऑल बीइंग डिसाइडेड इन द एनवायरनमेंट। ओके, सो जो हम इकोलॉजी जो स्टडी कर रहे हैं उसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता है कि बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो वी कैन कोरिलेट द बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बीच का क्या इंटरेक्शन होता है, उनका और बायोटिक और एबायोटिक नेचर के साथ उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, वी कैन स्टडी दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, प्लस ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग देमसेल्फ, मतलब ये सेम स्पीसीज का दोनों ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, एंड देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, और उनका ऑर्गेनिजम्स का उनके सराउंडिंग के साथ क्या बिहेवियर रहता है, क्या कनेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ और द स्कोप ऑफ द इकोलॉजी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देयर इज वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्लांट्स भी प्रेजेंट है। सो ये सारे चीज का जो इंटरेक्शन जो होता है, इट इज नोन एज अ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ओके, इनका जो इंटरेक्शन जो होता है उनका स्टडी को बोलेंगे हम इकोलॉजी। एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? इन सारे चीज का जो कनेक्शन रहता है, इट इज नोन एज अ एनवायरनमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकोलॉजी डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इकोलॉजी वो डिस्क्राइब कर सकता है। द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, मतलब उन जो ऑर्गेनिजम्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन,
इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, दिस आर सम काइंड ऑफ इंटरेक्शंस जो प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द पैटर्न, उनका पैटर्न क्या होता है वो सब भी इकोलॉजी डिस्क्राइब कर सकता है। एंड कॉज ऑफ एब्यूंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर, नेचर में कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एक जगह में कितना एब्यूंडेंटली प्रेजेंट है, और उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका स्टडी को इकोलॉजी हम बोल सकते हैं। ओके, इज अ साइंस दैट आंसर हाउ डज नेचर वर्क। According to one of the most widely accepted definition, ecology is a scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interaction that determines distribution and abundance। ये जो होता है एक organism का distribution और abundance कितना है उसका study, और उनके बीच का जो interaction जो होता है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, so next, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम चीज, इकोलॉजी का डेफिनेशन, इकोलॉजी क्या होता है, इन्फ्लुएंस, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द इकोलॉजी, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस, इट इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइबिलिटी, उनका फूड सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है। लाइक इफ देयर आर टू स्पीशीज व्हेन दे फीड अपन वन थिंग, वन फूड, उनका जो फूड जो होता है वो एक ही फूड होगा। सो इन दोनों के बीच क्या है, उनका फूड के अवेलेबिलिटी में भी वो इन्फ्लुएंस डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, सो दिस आर द बायोटिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करता है कि कहाँ पे उनका अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे उनको फूड सोर्स ज़्यादा मिल सकता है। ओके, सो दीज थिंग्स आर बीइंग in the ecology, the pattern is that we can able to understand what are the interaction between the two species, दोनों organisms के बीच क्या type of interaction होता है, उनका connection कैसा है, उनका environment के साथ connection कैसा है, अगर एक species present है वो उसको एक species को कैसे एक biotic factor के और एक abiotic factor को कैसे influence करते हैं, उनका abundance कैसा है, उनका distribution कैसा है, all things are being discussed in this environment. Okay, so where to focus, it focus upon the distribution, abundance. Okay, so the next thing, all things you can get in this slide. If you want this notes, you can download the app from the Play Store and you can get this notes. Next, हमारा जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट होता है, सो दिस एनवायरनमेंट, सो व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मीन्स अ सराउंडिंग सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट्स कंडीशन वेरी विथ टाइम, टाइम के हिसाब से एनवायरनमेंट का कंडीशन वेरी कर सकता है। लाइक कुछ सीजन होते हैं, लाइक लेट्स टेक द समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है, मैंगो का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द विंटर सीजन, सो फूड का अवेलेबिलिटी, ये मैंगो फ्रूट का जो है अवेलेबिलिटी ये जो है वो समर सीजन में ज़्यादा रहता है। सो ये जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द नेचर ऑफ सम अदर थिंग्स ऑल्सो, और ये डायनामिकली चेंज होगा विद टाइम। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट आर डायनामिक एंड इंडिपेंडेंट, ये जो होता है ऑर्गेनिजम्स और उनका जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली वो बिहेव करेंगे एंड दे आर डायनामिक। It includes biotic factors like prey, competitors, predation, parasite, bacteria. एनवायरमेंट में ये सारे बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, पीएच, सॉइल, ये सब होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स। सो एक एनवायरमेंट में बहुत बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो आसपास की चीज हमारे बिलोंगिंग्स में जो प्रेजेंट है, इट इज आवर एनवायरमेंट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, द एनवायरमेंट जो होता है, इट कैन बी फिजिकल एनवायरमेंट। ओके, सो व्हाट इज फिजिकल एनवायरमेंट, द इफेक्ट of the environment on the life of an organism is a result of interaction of ecological factors. So suppose एक organism present है और उसका life में क्या होगा,
इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनिजम्स को क्या इफेक्ट दे रहा है उसके हिसाब से उसका लाइफ डिसाइडेड रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है। इफ इट इज इंटरैक्टिंग एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपन दैट। लाइक अगर धूप में अगर व्हेन देयर इज हाई समर तो उसका कंडीशन क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म और एक स्पीशीज का कंडीशन क्या होगा, वो अलग होगा। व्हेन द विंटर सीजन विल कम, उस टाइम में एक कंडीशन, एक ऑर्गेनिज्म का कंडीशन कुछ अलग होगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं विंटर में, कौन सा सर्वाइव नहीं भी कर सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फिजिकल एनवायरनमेंट का। टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। सो ये सब कंडीशन जो प्रेजेंट रहता है किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। Okay, now let us see the key points. In reality, under natural condition, at the same time, the life is affected by the sum of all ecological factors, not by an individual factors. और जो environment का nature के साथ जो influence होता है, कोई एक ही factor is not responsible. Okay, कुछ individual factors like environment में सिर्फ अगर धूप है और कुछ नहीं है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। देयर आर ऑल्सो सम अदर फैक्टर्स विच विल नॉट अलाउ वन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ओके, इन नेचर ऑल द फैक्टर्स नेवर एक्ट अलोन, दे वर्क इन होलिस्टिक मैनर टुगेदर। वो टुगेदर वर्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन, सपोज एक प्लांट का हम एग्जाम्पल लेंगे, वो धूप है। ओके, एक छोटा सा प्लांट है, बहुत ज्यादा धूप है, सो वो सर्वाइव नहीं करेगा। बट इफ वी वाटर इट रेगुलरली देयर इज सम ऑफ द चांसेस टू सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकता है अगर उसको प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। ओके, इट इज द चांस। सो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा या नहीं, कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर्स के हिसाब से इट इज नॉट डिसाइडेड। सो वो सर्वाइव करने के लिए बहुत सारा अदर फैक्टर्स पे डिसाइडेड है। लाइक एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। लाइक टेम्परेचर भी एक फैक्टर हो सकता है, और कोई अदर प्रीडेटर आकर उसके पास आकर उसे अटैक कर लेंगे। सो देयर इज ऑल्सो ए चांस दैट वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, सो इवन द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर्स मे बी मॉडिफाइड बाय द अदर फैक्टर्स। वन फैक्टर, एक फैक्टर जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे कोई अदर फैक्टर्स आकर उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा धूप है, ओके, सो द प्लांट विच इज प्रेजेंट उसका ड्राइनेस आ जा रहा है, इट कैन नॉट सर्वाइव। बट जब हम वाटर आकर डाल देंगे उसमें, सो इट हैज अ प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव। सो इसमें क्या कर रहा है, एक फैक्टर को इन्फ्लुएंस को अदर फैक्टर आकर मॉडिफाई कर ले रहा है। ओके, सो ऑल द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, इसीलिए सब कुछ फैक्टर्स जो प्रेजेंट है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। वेरिएशन इन वन में अफेक्ट द अदर, अगर किसी एक का वेरिएशन होगा सो वो दूसरे किसी चीज को वो अफेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या नेचर है, ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो प्रेजेंट होता है उसका जो नेचर जो है वो क्या होता है। कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन, डायनामिक नेचर एंड होलिस्टिक इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का मतलब क्या है, फैक्टर्स एक्ट टुगेदर नॉट इंडिविजुअली। फैक्टर्स जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, इंडिविजुअली वो काम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर, चेंज इन वन फैक्टर इन्फ्लुएंस अदर। एक फैक्टर जो प्रेजेंट है वो दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। होलिस्टिक इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्बाइंड आउटकम। बहुत सारा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कंबाइनली फैक्टर्स आकर वो उसके इंटरैक्ट करेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत सारा फैक्टर्स जब वो आकर कंबाइनली इफेक्ट करेंगे उसके बाद ही उसका नेट इफेक्ट हम जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड्स टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, सैलिनिटी, विंड। ये जो फैक्टर्स जो प्रेजेंट है इट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। These factors vary in space and time and influence the distribution, abundance and life processes of an organism. ये जो factors जो present होते हैं, जो abiotic factors जो present होते हैं, उनका distribution भी अलग अलग हो सकता है। Okay, in that way they can influence the organism. Organism has adaptation to tolerate or exploit the physical
कंडीशन। ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट, जो आउटर एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट होता है, उनको टॉलरेट करने के लिए भी ये उनके पास एबिलिटी रहता है। दैट इज द रीजन दे कैन सर्वाइव व्हेन देयर इज सम ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट्स। हमारा एनवायरनमेंट में हमेशा एक ही टाइप का फैक्टर्स तो नहीं रहेगा, एक ही टाइप का फिजिकल एनवायरनमेंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके पास वो जो प्रेजेंट है वो चेंज होता जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के पास भी वो एबिलिटी होता है कि वो जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो चेंजेस जो प्रेजेंट है उसको वो सर्वाइव कर सकते हैं और दे कैन टॉलरेट। दैट इज द ओनली रीजन दैट वो सर्वाइव करते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, नाउ इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनका 4 कैटेगरीज है, लाइक बायोटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, टोपोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जब हम बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फैक्टर्स है, यहाँ पे कौन कौन सा प्रेजेंट है? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर में कौन होता है? डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल का जो स्टडी जो प्रेजेंट होता है, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, उसका केमिकल नेचर क्या होता है, उसके अंडर आता है हमारा एडाफिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स डील्स विद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ लाइक एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, स्लोप्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ये जो प्रेजेंट होता है इट इज डीलिंग विद द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ लाइक एल्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एल्टीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और स्लोप्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आएगा? लाइक लाइट कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट है या डार्क है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना अमाउंट में एक प्लेस में ये हो रहा है। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, ह्यूमिडिटी कितना है, इट इज ऑल कमिंग अंडर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल कंपोनेंट। इकोलॉजिकल कंपोनेंट में प्रेजेंट है बायोटिक फैक्टर एज वेल एज अ एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है? लाइक द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द बायोटिक फैक्टर। अगेन ये जो बायोटिक फैक्टर जो प्रेजेंट है वो 2 चीज में डिवाइड हो सकते हैं। लाइक पहला होता है ऑटोट्रॉप, नेक्स्ट इज द हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के अंदर जो प्रेजेंट है यहाँ पे कौन आएगा? विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स। लाइक द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, लाइक दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, दैट इज द रीजन दे आर नोन एज द producers. Next is heterotrophs. Heterotrophs मतलब which feed depend upon the other organisms for their food. यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे आएंगे consumers and decomposers. Decomposers का मतलब क्या होता है? Decomposers का मतलब होता है कि they will decompose the primary consumers. Okay. So decompose मतलब some of the organism which will decompose in the soil. जब हमारे soil में कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाता है, सो देयर नीड्स टू बी डिकम्पोज, उनका सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट कर सकता है। ये जो डिकम्पोजर्स जो प्रेजेंट है सॉइल में या जहाँ भी कुछ थिंग्स विच विल बी प्रेजेंट, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द डिकम्पोजर्स। ओके, ये कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं? लाइक हर्बीवोर्स विच फीड अपन द प्लांट्स, जो कि हर्ब के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट आर द कार्निवोर्स विच फीड अपन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द omnivorous and the detrivorous. These are the consumers which are present. Okay. नेक्स्ट एज द एबायोटिक फैक्टर्स। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स जो प्रेजेंट है उसके अंडर आएगा केमिकल एंड फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो प्रेजेंट है, फिजिकल मेथड में आएगा लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर, फायर, वाटर, ये सब जो प्रेजेंट है वो जो है इट इज कमिंग अपन द फिजिकल कंडीशन। नेक्स्ट होता है केमिकल कंडीशन। केमिकल नेचर का क्या है? pH, salinity, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट कंटेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये जो सारी चीज जो प्रेजेंट होता है इट इज कमिंग अंडर द केमिकल नेचर इन द इकोसिस्टम। सो क्या इस स्लाइड से हम डिस्कस किए? इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है बायोटिक फैक्टर, नेक्स्ट होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट। अगेन ये बायोटिक फैक्टर में 2 चीज है, लाइक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब विच मेक देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉप मतलब विच इज डिपेंडेंट अपॉन others for their food.
उनका फिर उनका डिवीजन है कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, सॉरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स मतलब बहुत टाइप ऑफ कंज्यूमर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? विच विल डिकम्पोज all the things which are present, all the things which are present into the simple form। ये हर्बीवोर्स जो प्रेजेंट होता है, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड ये सब जो प्रेजेंट होते हैं, these are the example of secondary कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट कंज्यूमर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब विच फीड अपन द हर्बीवोर्स, प्लांट के ऊपर जो फीड करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेंगे, दैट मीन्स ये जो लायन जो प्रेजेंट है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेंगे। सेकेंडरी कार्निवोर्स मतलब, और इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी, विच फीड अपन एवरीथिंग। ओके, ये सब कुछ खा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो सेम चीज, ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल है ऑल द बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन द soil, they will help in decomposing the things which are present into its simpler form। ठीक है, next टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी। वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे उनके हिसाब से वो, और अगेन वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? लाइक ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कहाँ से उनका जो एनर्जी कहाँ से वो ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। Organisms that can synthesize their own complex energy rich organic molecules from simple inorganic molecules। Example, green plants synthesize sugars from carbon dioxide and water। ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना फूड प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज नोन एज ऑटोट्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट मस्ट ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स डेड और अलाइव। हेटेरोट्रॉप्स उनका जो फूड, जो एनर्जी, वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द कंपाउंड्स और द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिज्म वो डेड भी हो सकते हैं एज वेल एज वो अलाइव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लाइक डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और वो प्रोड्यूस होते हैं एंड दे टेक देयर फूड। लाइक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वो जो है कहीं से भी उसका फूड एनर्जी सोर्स वो टेक कर सकता है। एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स फॉर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट होता है हार्बीवोर्स। A herbivore is an animal that get its energy from eating plants and not only plants। Okay, so ये जो present होता है, their examples are cow, elephant, goat। ये जो है they are the examples of the herbivores। Next is carnivorous। Carnivorous plant को कौन होता है? which take their energy from meat। ठीक है, they are taking their energy from the meat exclusive from animal tissue थ्रू प्रीडेशन। प्रीडेशन करके वो उनका एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द मीट। एग्जाम्पल क्या होता है? लायन, उल्फ, चीता। ये जो है कार्निवोरस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब सब कुछ वो खा सकता है, लाइक वो एनिमल फ्लैश भी खा सकता है एज वेल एज वो प्लांट मटेरियल को भी खा सकता है। एग्जाम्पल कौन है? रैकून्स एंड ह्यूमंस। An animal or person that eats a variety of food of both plants and animal origin, उसको बोलते हैं omnivorous। Okay, next होता है decomposers। Some heterotrophs consume the dead organic matter and in going a carry out the natural process of decomposition are called decomposers। ये जो है डिकम्पोजिशन करेगा, कहीं सपोज फूड प्रेजेंट है, उसको डिकम्पोज करके उसका सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट कर सकता है, ये डिकम्पोजर्स। और वी कैन टेल कुछ भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है सॉइल में, डिकम्पोजर्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं, जो कि नॉट पैथोजेंस, मोस्टली द बैक्टीरिया एंड द फंजी व्हिच कम्स अंडर द पैथोजन।
एंड वो क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उस टाइम का जो एनर्जी जो है जो निकलेगा, दे आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर देयर फूड. ओके, they secrete an enzyme to digest the organic matter and then absorb the resulting molecules. ये जो है कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे फॉर डिकम्पोजिंग द मटेरियल्स, और जो एनर्जी रिलीज होगा दे विल इंटेक इन द फॉर्म ऑफ द फूड. नेक्स्ट इज डेट्रीवोरस. ये जो डेट्रीवोरस जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर द हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट इंजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर. ये जो प्रेजेंट है, दे विल ईट द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड दे विल टेक देयर फूड. उनका एग्जाम्पल जो प्रेजेंट है, दे आर द अर्थवर्म्स एंड वुड लॉस. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द इकोसिस्टम. सो ये जो इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है, वो पूरा टोटल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. सो क्यों ये जो मेंटेनेंस जो प्रेजेंट है वो क्यों जरूरी है, बिकॉज फॉर बैलेंसिंग द इकोसिस्टम ये सब जरूरी है. अगर ऑटोट्रॉप्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सो फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फूड. जो फ्लैश ईट नहीं कर सकते हैं उनको कहाँ से फूड मिलेगा. सो फॉर दैट ऑटोट्रॉप्स आर नेसेसरी. अगर हर्बीवोरस प्रेजेंट नहीं होंगे तो बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अगर हर्बीवोरस जो प्रेजेंट है विच फीड ओनली ऑन द प्लांट सिस्टम, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सो हु विल ईट द प्लांट. उनको वो प्लांट सिस्टम को भी ईट करने के लिए कोई चाहिए. सो दे आर द हर्बीवोरस. सो ये जो हर्बीवोरस अगर प्रेजेंट नहीं रहते, सो बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे. सो देयर आर मेनी प्लांट्स विच नॉट ओनली गिव अस फूड बट दे गिव सेल्टर टू सम अदर थिंग्स ऑल्सो. लेकिन सपोज कुछ ग्रास प्रेजेंट है, वो ग्रास तो कुछ बेनिफिट नहीं है, बहुत सारे ग्रास बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्रेजेंट है उनको वो ग्रेज करेंगे, और वो जो एबिलिटी जो प्रेजेंट है ग्रास जो अननेसेसरी है ह्यूमंस के लिए, उसको कंट्रोल कर लेंगे. सो फॉर दैट हर्बीवोरस आर नेसेसरी. सो ये सब मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम का नेसेसरी है. लाइक डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोज कुछ चीज नहीं होगा, सो वो वेस्ट मटेरियल एक जगह में रहकर वो पूरा एक स्पेस ले जाएगा. दैट इज द रीजन यहाँ पे डिकम्पोजर्स का जरूरत है. ओके, सो इन दिस वे एवरी ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दे आर इंटरलिंक्ड, और इनका जो जरूरत है मोस्टली दे आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड टू मेक द एनवायरनमेंट इंटरलिंक्ड. ओके, एनवायरनमेंट को सस्टेन्ड वे में वो रखेंगे, लाइक सब चीज का बैलेंस होगा. नहीं तो वहां पे एनिमल्स प्रेजेंट नहीं रहते, अगर हर्बीवोरस प्रेजेंट नहीं है, एनिमल्स कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ प्लांट ही प्लांट, हम हर जगह प्लांट ही प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. लेट्स सी द अदर थिंग्स नाउ. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज दैट. सो इंडिविजुअल हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है. सो इंडिविजुअल, किसको इंडिविजुअल बोलेंगे, व्हेन देयर इज जो कोई भी स्पेसिस हो, जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, अगर वो सिंगली प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंगल प्लांट है. सो दिस इज वन इंडिविजुअल. ये जो प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसेक्ट प्रेजेंट है. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंगली. सो ये जो प्रेजेंट है ये एक इंडिविजुअल है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल बर्ड प्रेजेंट है. सो द सिंगल बर्ड जो प्रेजेंट है ये भी एक इंडिविजुअल है. ओके, नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब क्या है, लाइक पॉपुलेशन आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज विद इन एन एरिया और रीजन. एक रीजन में एक स्पीशीज, एक सेम स्पीशीज का मल्टीपल है, उनका मल्टीप्लिकेशन में है वो चीज, दैट इज नोन एज अ पॉपुलेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एरिया है, और ये एक एरिया में बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल जब प्रेजेंट था वो एक सिंगल प्लांट सिस्टम था, सो इट वाज नोन एज इंडिविजुअल. लेकिन यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज पॉपुलेशन. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल इंसेक्ट प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा इंसेक्ट प्रेजेंट है इस जगह पे.
ओके, सो ये जो रीजन जो प्रेजेंट है इट इज एक ये रीजन में बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, सो इट इज नोन एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रीजन प्रेजेंट है, सो यहाँ पे एक रीजन में बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट है, सो दिस बर्ड्स आर नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है कम्युनिटी। सो ये जो कम्युनिटी मतलब क्या होता है, एक एनवायरनमेंट, एक बड़ा एनवायरनमेंट प्रेजेंट है और वो एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं एक कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में आप ये कम्युनिटी थर्म वाला जो है वो आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी में क्या है, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे प्लांट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंजाई प्रेजेंट है, अदर डिकम्पोजर्स भी प्रेजेंट है। सो ये जो सब कुछ जो मिलकर इंडिविजुअल पॉपुलेशन सब मिलकर जो प्रेजेंट होते हैं वो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल A1, ये जो है A है एग्जाम्पल, बहुत सारे A मिलकर पॉपुलेशन मिलेंगे, A B C सब मिलकर बनेंगे हमारा कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। स्पीशीज का मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्पीशीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीर। सो यहाँ पे डीर जो है एक स्पीशीज है, वो क्या करेगा, उनके बीच क्या होगा, इंटरब्रीड हो सकते हैं। दो डीर के स्पीशीज जो प्रेजेंट है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ स्पीशीज। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे बोलते हैं स्पीशीज। नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सर्टेन स्पीशीज लिविंग इन एन सर्टेन एरिया। कुछ एरिया में एक सर्टेन स्पीशीज जब प्रेजेंट रहेंगे उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट होता है कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन दैट लिव इन सेम एरिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर भी प्रेजेंट है, फॉक्स भी प्रेजेंट है, रैबिट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे बर्ड भी प्रेजेंट है। सो ये एक एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, सो इसे बोलते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट होता है इकोसिस्टम, collection of both the community and the abiotic factor in certain area. So यहाँ पे हम कम्युनिटी में क्या देखें, सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स देखें, लाइक बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम देखें। लेकिन इकोसिस्टम, जब हम इकोसिस्टम में चले आएंगे, ये जो इकोसिस्टम जो प्रेजेंट है यहाँ पे बहुत बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। बायोटिक फैक्टर्स में क्या चले आएंगे, लाइक एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, उसके साथ टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, लाइट प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज भी प्रेजेंट होंगे, लाइक बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट होता है बायोम। बायोम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। A biome is a collection of particular ecosystem. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेजर्ट, डेजर्ट में क्या है, कैक्टस प्रेजेंट है यहाँ, और एक बायोम प्रेजेंट है जहाँ पे कि ग्रासलैंड प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े प्लांट्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ फॉरेस्ट। यहाँ पे तुंद्रा फॉरेस्ट प्रेजेंट है, दिस इज द एक्वाटिक सिस्टम। ओके, तो इसे बोलते हैं बायोम। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम का ग्रुप है दैट हैव द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, इनका जो है क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होगा, उसको बोलते हैं बायोम। ओके, ए बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का कलेक्शन को बोलते हैं बायोम। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बायोम। सो यहाँ पे बायोम में क्या है, डेजर्ट का एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड का एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम है, तुंद्रा इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है। लाइक डेजर्ट में सिर्फ वही टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो एक कलेक्शन है, ग्रासलैंड मतलब ग्रासलैंड का कलेक्शन है। सो इन सभी का कलेक्शन, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, तुंद्रा, एक्वाटिक, ये सभी का कलेक्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सब कोई चले आएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या होता है, स्पीशीज, नेक्स्ट पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर।
Okay, this is all the basic terms and the basic things you should know about the ecology or the ecosystem. Thank you everyone for watching this class. So in the next class we will deal with some other topics. So I hope you will see these things and try to solve the questions which are asked in the CSIR Life Science Net. Thank you.